हाय देयर, वेलकम टू द नेक्स्ट लेसन ऑफ दिस कोर्स। इस लेसन में हम बिजनेस मॉडल कैनवस की बात करेंगे। देखिए, हमने पिछले लेसन में बिजनेस मॉडल्स की बात की थी। इस लेसन में हम बिजनेस मॉडल कैनवस की बात करेंगे। ये कैनवस होता क्या है, इसके बारे में जानते हैं। देखिए, एक बिजनेस मॉडल कैनवस इज अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ बिजनेस मॉडल हाईलाइटिंग ऑल की स्ट्रेटेजिक फैक्टर। इसको सिंपल वर्ड में ऐसे बोल सकते हो, ये एक टेम्पलेट होता है जहां पर आप अपने बिजनेस की कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हो कि हाउ अ बिजनेस फंक्शन। मतलब इस कैनवस को देखकर ही आदमी समझ जाएगा कि ये बिजनेस कैसे पैसे बनाता है, इसकी की एक्टिविटीज क्या है, राइट, ये क्या बेचता है। ये सारी इंफॉर्मेशन आपको बिजनेस मॉडल कैनवस में मिल जाती है। और मैं हाईली आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको बिजनेस मॉडल कैनवस बनाने की जरूरत है। आपको ये जरूर बनाना चाहिए। इसको मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा देता हूं। देखिए, इसको बोलते हैं बिजनेस मॉडल कैनवस। ये एक टेम्पलेट है जहां पर आपके की पार्टनर्स, की एक्टिविटीज, की रिसोर्सेज, वैल्यू प्रोपोजिशन, कस्टमर रिलेशनशिप, सब कुछ यहाँ पर डिटेल में, मतलब ब्रीफ में लिखा होता है। ठीक है। सो अब इसको समझते हैं कि की पार्टनर्स क्या होती हैं, की एक्टिविटीज क्या है, वैल्यू प्रोपोजिशन क्या है। इसको अब हम डिटेल में समझते हैं। तो पहले बात करते हैं वैल्यू प्रोपोजिशन की। द वैल्यू प्रोपोजिशन टेल्स अ कस्टमर द नंबर वन रीजन व्हाई प्रोडक्ट और सर्विस इज बेस्ट सूटेड फॉर दैट पर्टिकुलर कस्टमर। आप इसको एज ए यूएसपी बोल सकते हैं, यानी कि कस्टमर जो पे कर रहा है उसके बदले आप उसको क्या वैल्यू दे रहे हो, उसको बोलते हैं वैल्यू प्रोपोजिशन। कस्टमर आपसे क्यों परचेज करे, दैट इज कॉल्ड द यूएसपी। तो वैल्यू प्रोपोजिशन वही होती है। नेक्स्ट है की एक्टिविटीज। की एक्टिविटीज वो डेली बेसिस की एक्टिविटीज हैं जो आपको करनी पड़ती है अपने बिजनेस को रन करने और ग्रो करने के लिए। ठीक है, कोई भी एक्टिविटीज जो आप करते हो वो सारी एक्टिविटीज कहलाती हैं की एक्टिविटीज। नेक्स्ट है की रिसोर्सेज। की रिसोर्सेज का मतलब है कि ऐसी सारी चीजें जो आपको एक आउटपुट लाने में हेल्प कर रही हैं, यानी कि आप जो बिजनेस कर रहे हो उसमें वो इक्विपमेंट्स हो गए, आपके लैपटॉप्स हो गया। नेक्स्ट है की रिसोर्सेज। की रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं, वो चीजें होती हैं जो आपको आउटपुट लाने में हेल्प करती हैं। ठीक है, जैसे कि आपका लैपटॉप है, डेस्कटॉप है, कोई इक्विपमेंट है जिससे आप वो माल बनाते हो, तो वो क्या है, आपका की रिसोर्स है। ठीक है, जैसे कि मेरा की रिसोर्स इस समय मेरा लैपटॉप है, मेरा कैमरा है, राइट, ये मेरे की रिसोर्सेज है। इनकी हेल्प से, माइक है, इनकी हेल्प से मैं ये कोर्स बना पा रहा हूं, तो ये मेरे की रिसोर्स है। तो ऐसे ही किसी बिजनेस को रन करने में और कस्टमर को प्रोडक्ट सर्विस को प्रोवाइड करने में किन किन इक्विपमेंट्स की जरूरत है, वो उनके की रिसोर्सेज होते हैं। नेक्स्ट है चैनल्स। चैनल्स का मतलब है माध्यम। आप अपने कस्टमर तक किस माध्यम से पहुंचते हो। जैसे कि मैं अपने कस्टमर तक पहुंचता हूं अपनी वेबसाइट के जरिए, ठीक है, और मैं पहुंचता हूं अपने स्टूडेंट्स के जरिए। तो ये हमारे चैनल्स हैं, चैनल पार्टनर्स बोलते हैं जिनको। नेक्स्ट है कस्टमर रिलेशनशिप। कस्टमर रिलेशनशिप का मतलब है कि व्हाट यू डू टू बिल्ड एंड मेंटेन द रिलेशनशिप विद योर कस्टमर। आप कोई डिस्काउंट देते हो, कोई ऑफर देते हो, आफ्टर सेल सपोर्ट जो है वो आपको हेल्प करती है अपने कस्टमर के साथ में रिलेशनशिप बिल्ड करने में। तो यानी कि आप अपने कस्टमर के साथ रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए क्या क्या चीजें करते हो, वो आती है कस्टमर रिलेशनशिप में। नेक्स्ट इज की पार्टनर्स। की पार्टनर्स वो लोग हैं जो आपके बिजनेस को रन करने और ग्रो करने में हेल्प करते हैं। देखिए, की रिसोर्सेज में और की पार्टनर्स में सिर्फ इतना अंतर है कि की पार्टनर्स जीवित लोग हैं और की रिसोर्सेज कुछ भी हो सकता है। आपका डेस्कटॉप, लैपटॉप, इक्विपमेंट, कोई मशीन, ये सब आपके क्या है, की रिसोर्सेज है। बट वो लोग जो आपके बिजनेस को रन करने में, ग्रो करने में हेल्प करते हैं, उनको बोलते हैं की पार्टनर्स। आपके एम्प्लॉइज हो गए, आपके वेंडर्स हो गए, ये सब कौन है, की पार्टनर्स है। नेक्स्ट है कस्टमर सेगमेंट। कस्टमर सेगमेंट का मतलब है कि किस कस्टमर को आप ये प्रोडक्ट सर्विसेज सेल करते हो। ठीक है,
आप क्या सर्विस जो सर्विस कर रहे हैं जॉब में उन लोगों को ये देते हो, क्या वर्किंग प्रोफेशनल्स को देते हो, क्या बिजनेस ओनर्स को देते हो, क्या हाउस वाइफ्स को देते हो, यानी कि आपका जो कस्टमर सेगमेंट है वो क्या है, किन लोगों के लिए आपने वो प्रोडक्ट और सर्विसेज बनाई है। नेक्स्ट इज द कॉस्ट स्ट्रक्चर। कॉस्ट स्ट्रक्चर का मतलब है वेयर इज योर मनी गोइंग टू बी स्पेंट, आपका जो पैसा है कहाँ खर्च हो रहा है। ऑल द कॉस्ट जो आपको एक बिजनेस को ऑपरेट करने में आती है उसको हम कॉस्ट स्ट्रक्चर के अंडर में लिखते हैं। नेक्स्ट इज रेवेन्यू स्ट्रीम। इसके बाद आता है कि यार किन किन मेथड से, किन रास्तों से आप पैसे बनाते हो, उसको बोलते हैं रेवेन्यू स्ट्रीम। ओके, इसको हम एक उदाहरण से समझते हैं, वो है जोमेटो का बिजनेस मॉडल। ये मैंने इंटरनेट से लिया है। अब जोमेटो का बिजनेस मॉडल को समझते हैं, इसका वैल्यू प्रोपोजिशन क्या है। देखिए, सबसे पहले तो ये वन स्टॉप शॉप है फॉर फूड लवर्स। यहाँ पे एक जो फूड लवर है उसको हर तरह का खाना मिल जाएगा। मैंने बताया ना यूनिक सेलिंग पॉइंट, आप वैल्यू क्या देते हो, आप क्यों आपके पास वो कस्टमर आए। अलाउ रेस्टोरेंट टू स्टैंड आउट, ठीक है। ब्रिज द गैप बिटवीन कस्टमर एंड रेस्टोरेंट विद द पावरफुल एप्लीकेशन, ये इनकी वैल्यू प्रोपोजिशन है। एंड दे प्रोवाइड द एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम टू द डिलीवरी गाइज, यानी कि आप क्या वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हो, कस्टमर आपके पास क्यों आने चाहिए, वो है आपका वैल्यू प्रोपोजिशन। अब इनकी की पार्टनर्स के बारे में बात करते हैं। की पार्टनर्स कौन है इनके, रेस्टोरेंट्स हैं और डिलीवरी पर्सनल्स हैं, यानी कि वो लोग जो इनके बिजनेस को रन करने में या ग्रो करने में हेल्प करते हैं। तो रेस्टोरेंट है, बिना रेस्टोरेंट के कैसे ये जोमेटो चलेगा, और डिलीवरी पर्सनल है, डिलीवरी पार्टनर ही नहीं होंगे तो कैसे डिलीवरी करेंगे। तो ये इनके की पार्टनर्स हैं। चैनल्स क्या क्या है, किन किन माध्यम से ये अपने प्रोडक्ट को सर्विस को सेल करते हैं। तो इनकी मोबाइल एप्लीकेशन है ना, एंड्रॉइड एंड iOS ऐप है और वेबसाइट है। इसके जरिए कस्टमर यहाँ पर जा सकता है और इनकी सर्विसेज को ले सकता है। अब इनका कॉस्ट स्ट्रक्चर क्या है, यानी कि किन किन चीजों पे खर्चा करते हैं। भाई टेक्नोलॉजी के सेटअप पे तो खर्चा है इनका, ऑब्वियसली सी बात है, क्योंकि टेक्नोलॉजी बेस्ड इनका स्टार्टअप है तो टेक्नोलॉजी पे खर्चा है। दूसरा, सैलरीज टू एम्प्लॉइज एंड डिलीवरी गाइज। टेक्नोलॉजी पे क्या है, जैसे कि इन्होंने होस्टिंग ले रखी होगी, इन्होंने और सारी टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया है तो उनको पे करते होंगे। ओके, सैलरी, एम्प्लॉय की सैलरी भी देते हैं, जो इनके टेक्नीशियंस हैं, जो इनके सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हैं, एंड्रॉइड डेवलपर्स हैं, कस्टमर केयर के जो एग्जीक्यूटिव्स हैं, यानी कि जो भी इनकी टीम है उसके लिए वो पे करते हैं। और इनका फ्यूल का एक्सपेंडिचर भी होता है। तो यहाँ पर आप सारी कॉस्ट स्ट्रक्चर लिख दीजिए जो जो आपके बिजनेस को रन करने, ग्रो करने में आपका खर्चा होता है। अब आप बात करते हैं इनकी कस्टमर सेगमेंट की। कस्टमर सेगमेंट कौन है, देखिए सिंपल सी बात है कि वो सारे लोग जो रेस्टोरेंट से खाना पसंद करते हैं, ठीक है, जिनको घर पे डिलीवरी चाहिए। कौन है उनका कस्टमर, रेस्टोरेंट हु वांट टू एडवर्टाइज देयर सर्विसेज। बहुत सारे होते हैं ना, आपने देखा होगा कि फीचर करते हैं कुछ रेस्टोरेंट्स को, वो इनको पे करते हैं, तो ये इनके कस्टमर्स हैं, राइट। रेस्टोरेंट हु डू नॉट ऑफर डिलीवरी सर्विसेज, बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं जो डिलीवरी सर्विसेज ऑफर नहीं करते हैं, ये इनके कौन है, कस्टमर्स हैं। तो एक हम ही इनके कस्टमर नहीं है, रेस्टोरेंट भी इनके कस्टमर्स हैं। अब इनकी बात करते हैं की रिसोर्सेज की, ये क्या क्या यूज करते हैं। तो इनका जो लार्ज डेटाबेस है रेस्टोरेंट का, वो इनका की रिसोर्स है। यूजर्स का जो डेटाबेस है वो इनका की रिसोर्स है, ठीक है। जो इनकी प्रेजेंस है 23 कंट्रीज में, ये इनकी की रिसोर्स है। इनका जो टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है ये इनका की रिसोर्स है। डिलीवरी पर्संस, ये इनके की रिसोर्सेज, ये इनके की रिसोर्सेज नहीं है, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, ये की पार्टनर्स हैं। जो इनके डिलीवरी पर्संस हैं वो की पार्टनर्स हैं। ये मैंने गूगल से लिया है, सो इट इज रॉन्ग। नेक्स्ट इज रेवेन्यू स्ट्रीम्स। अब बात करते हैं इनके की रिसोर्सेज की। तो इनके की रिसोर्सेज क्या हैं, जो इनका लार्ज डेटाबेस है रेस्टोरेंट का, वो इनका की रिसोर्स है। यूजर्स का डेटाबेस है वो इनका की रिसोर्स है। इनके जो टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म्स हैं ये इनके की रिसोर्स, इनकी ऐप, इनकी वेबसाइट, इनके की रिसोर्स हैं ये। ओके, डिलीवरी पर्सन इनके की रिसोर्स नहीं है, इनके की पार्टनर्स हैं। रेवेन्यू स्ट्रीम, किन किन चीजों से पैसे बनाते हैं। तो भाई सीधी सी बात है, पहले तो एडवर्टाइजिंग से बनाते हैं। जो रेस्टोरेंट अपने आप को फीचर करना चाहते हैं वो इनको पे करते हैं, तो पहला इनकम तो उनसे ये आता है। दूसरा, जो हम ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं इनके प्लेटफॉर्म पर, तो ये उसके चार्ज लेते हैं, ठीक है। और तीसरा है इनका जोमेटो गोल्ड एंड जोमेटो ट्रीट्स, अभी इन्होंने स्टार्ट किया है, उससे भी इनका रेवेन्यू जनरेट होता है।
तो आपको समझ आ गया बिजनेस मॉडल कैनवस, ठीक है। तो ये है जोमेटो का बिजनेस मॉडल कैनवस, और ये हर एक एंटरप्रेन्योर को बनाना चाहिए अपने बिजनेस के लिए, ताकि एक ही टेम्पलेट से सब कुछ आपको पता चल जाए, राइट, और आप अपने बिजनेस को रन और ग्रो कर सके। सो गाइस, आई होप आपको भी क्लियर है। सी यू इन द नेक्स्ट लेसन।